अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टोर इनफ चार्ज देयर साइज मस्ट बी वेरी लार्ज विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। यहाँ पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं किया जाता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इनके बनाने के लिए हमें इनफ चार्ज को स्टोर करने के लिए इनका अगर साइज़ भी हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं हमेशा जो भी कोई डिवाइस वगैरह डेवलप की जाती है तो उसका साइज़ कम से कम रखा जाए। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसकी प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाता है मेड ऑफ द फ्लेक्सिबल मटेरियल, जिसको फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया जाता है। डैट कैन बी रोल्ड इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर, जिसको हम गोल गोल रोल कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी की कोई भी हम उसको अरेंजमेंट में फिगर आउट कर सकते हैं। हम उसको अपनी मर्ज़ी की शक्ल दे सकते हैं। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज़ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट। हम हर प्लेट का एरिया इंक्रीज़ कर देंगे। वाइल द कैपेसिटर कैन फिट इनटू स्मॉल स्पेस, जिससे कैपेसिटर क्या है छोटी सी जगह के ऊपर फिट आ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा मतलब किस्म का कैपेसिटर हमारे पास यूज़ किए जा रहे होते हैं। हमारे घर में फैंस वगैरह जो लगे सीलिंग फैंस वगैरह यूज़ होते हैं, उनके अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं। वाटर पंप मोटर्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी कैपेसिटर्स को यूज़ किया जा रहा है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक मतलब किस्म के मतलब शेप्स के कैपेसिटर्स को बनाया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। सम अदर टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू स्टोर द चार्ज, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होते हैं? जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम चार्ज को स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है दी कैपेसिटर्स आर द डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर आ रहा है, माइका कैपेसिटर आ रहा है, वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ेंगे। पैरेलल कैपेसिटर्स क्या चीज़ होती है, पेपर कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फिक्स कैपेसिटर की एक एग्जांपल है। फिक्स कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर होते हैं जिनकी कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। द पेपर कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल शेप, इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। जिस तरह हमारे पास ये बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का एक पेपर कैपेसिटर है। यूज एन ऑयल्ड और ग्रीस पेपर और थिन प्लेट शीट इज़ यूज एट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू एलुमिनियम फॉइल। जैसे ऐसे दो एलुमिनियम फॉइल्स हमारे पास इसके अंदर कैपेसिटर्स को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। उनके दरमियान बारीक सी एक तय किस चीज़ की यूज़ की जाती है? ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर की। द पेपर और प्लास्टिक शीट इज़ फर्मली रोल्ड इनटू द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर। उस पेपर को, प्लास्टिक शीट को सिलेंडर की फॉर्म के अंदर बार बार रोटेट करके रोल कर दिया जाता है। एंड इनक्लोज्ड इनटू द प्लास्टिक केस के अंदर उसको हम क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइका कैपेसिटर। इट इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ द फिक्स कैपेसिटर। ये भी एक ऐसा फिक्स कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, फिक्स होती है हमेशा। इन दिस कैपेसिटर, इस तरह कैपेसिटर्स के अंदर थिन माइका शीट इज़ यूज एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। माइका कैपेसिटर में दो मेटल प्लेट्स के दरमियान एक थिन हम क्या यूज़ करते हैं, थिन एक मिनट, हम इसके लिए कह रहा है थिन माइका शीट को यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के तौर पर। सिंस माइका इज़ वेरी फ्रेजाइल इट इज़ इनक्लोज्ड इनटू द प्लास्टिक केस इन केस ऑफ द सम इंसुलेटर। क्योंकि ये बड़ी हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको लिए ना बगैर चार्जेस वगैरह के हम लॉस से बचने के लिए इसको एक किसी इंसुलेटर के अंदर हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, ताकि ये बाहर वाली साइड को फ्रेजाइल होने की वजह से बाहर वाली मुख्य चीज़ों के साथ चार्ज का लेन देन ना कर सके, उधर चार्ज ट्रांसफर ना कर सके। वायर्स अटैच टू द पैरेलल प्लेट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शंस। अब हम क्या करते हैं, इनमें से माइका कैपेसिटर्स के अंदर से दो वायर्स बाहर निकाल देते हैं ताकि हम उसको कनेक्शन के साथ जोड़ सकें। इफ़ द कैपेसिटेंस इज़ टू बी इंक्रीज, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी हो, लार्ज नंबर ऑफ द प्लेट्स इज़ पाइल्ड अप, ज़्यादातर प्लेट्स को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। ओवर एंड वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को लगा दिया जाता है। विद द लेयर्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जिसके डाइलेक्ट्रिक्स की लेयर्स को भी इंक्रीज़ किया जाता है। इन बिटवीन एंड अल्टरनेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और सारी प्लेट्स को एक दूसरे के साथ अटैच किए देते हैं। ये माइका कैपेसिटर्स हैं। दरअसल ये माइका कैपेसिटर्स और पेपर कैपेसिटर्स फिक्स कैपेसिटर्स की ही हमारे पास टाइप्स आ रही होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स क्या होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैपेसिटर्स की टाइप्स के अंदर
हमने फिक्स कैपेसिटर के बाद नेक्स्ट कैपेसिटर पढ़ना है वेरिएबल टाइप ऑफ द कैपेसिटर। इन द वेरिएबल टाइप ऑफ द कैपेसिटर सम अरेंजमेंट्स इज़ मेड, कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जाती हैं। पहले नंबर पे तो आपने जैसे ही वेरिएबल का नेम देखना है, आपने इसको कंसीडर यही करना है कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है वेरिएबल होती है। इसमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाई जाती हैं टू चेंज द एरिया ऑफ प्लेट्स, ताकि इससे हम अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स का एरिया जो है वो चेंज कर लें, फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने लगी हुई होती हैं। मतलब इस तरह करके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स हैं, इसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट बनाई जाती है, हम इन प्लेट्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनका एरिया क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट इज़ जनरली अ कम्बिनेशन, ये एक कम्बिनेशन होता है ऑफ मैनी कैपेसिटर, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स का, विद एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक, जिनके दरमियान में जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर को यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेट और टू सेट्स ऑफ द प्लेट्स, में दो सेट्स होते हैं प्लेट्स के। वन सेट रिमेन्स फिक्स, एक सेट जो है वो फिक्स रहता है। वाइल द अदर कैन रोटेट, जबकि दूसरा सेट जो है वो रोटेट कर सकता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डज नॉट चेंज, जिससे क्या होता है कि प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। दे डू नॉट टच ईच अदर, और वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकती। द कॉमन एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द टू सेट्स विच फेसिस ईच अदर, जो प्लेट्स का कॉमन एरिया होता है, जो कि एक दूसरे के आमने सामने प्लेस की हुई होती हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, यही उस कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रही होती हैं। विच थिंग, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच थिंग या विच टर्म डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो द कॉमन एरिया से स्टार्ट करके इसका यहाँ तक हम आंसर करेंगे। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने तैयार कर लेना है। दस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जिससे साबित ये हुआ कि हम वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स, रोटेटेबल प्लेट्स को क्या करके, टर्न करके, रोटेट करके, इन और आउट ऑफ द स्पेस बिटवीन द स्टैटिक प्लेट्स। या तो हम उनको आउटसाइड पे मूव कर सकते हैं या इनसाइड पे मूव करके। देखिए ये हमारे पास ना एक स्फेरिकल सी शेप के अंदर आ रहा है, इन प्लेट्स को हम इस स्पोर्ट के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से इनके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी सॉरी, जो कैपेसिटेंस है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी बिटवीन द स्टैटिक। सच कैपेसिटर्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट्स, इस तरह के कैपेसिटर ज़्यादातर रेडियो सेट्स के ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। बाज़ का आपने देखा होगा, जिस तरह हमारे पास मतलब पुराने ओल्ड जो हम रेडियोज़ वगैरह यूज़ करते थे, उनके ऊपर मतलब किस्म के रोटेटेबल बटन टाइप लगे होते हैं, जिनसे हम उनका स्पीकर जो लाउडनेस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर की टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज ऑफन यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक सवाल पूछा जा सकता है, विच कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे कौन सा कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉइल, ये एक मेटल फॉइल पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, जिसका इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉन्टैक्ट बनाया गया होता है। आ सोल्यूशन दैट कंडक्ट्स चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द आयन्स कंटेन्ड इन इट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, ये एक ऐसा हमारे पास सोल्यूशन टाइप मटेरियल कंटेन करता है जिसके अंदर आयन्स की मोशन हो सकती है और चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ फिगर के अंदर भी बनाया गया है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के अंदर क्या है कि हमारे पास प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस किया गया है। मेटालिक फॉइल है, मेटालिक फॉइल के दरमियान में साथ में ऑक्साइड की एक लेयर को इसके ऊपर कोट किया गया है, लगाया गया है। इससे क्या होता है, व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है बिटवीन द फॉइल एंड द इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान वोल्टेज दिया जाए, अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की जो बारीक सी तह लगी हुई है जो कि एक इंसुलेटर का काम कर रही होती है, इज़ फॉर्म्ड ऑन द फॉइल। फॉइल के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की बारीक सी तह बन जाती है। एंड दिस लेयर सर्व्स एज अ डाइलेक्ट्रिक, और यही लेयर डाइलेक्ट्रिक का काम कर रही होती है।
वेरी लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी अटेंड, बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटेंस को ज़्यादा कैपेसिटेंस को अटेंड करने के लिए की जा सकती है। बिकॉज इसकी वजह ये है द डाइलेक्ट्रिक लेयर इज़ वेरी थिक, डाइलेक्ट्रिक की ये जो लेयर्स होती हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया गया है ये बहुत बारीक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर्स के कुछ यूजेस आ रहे हैं, इनको यूजेस को पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मतलब किस्म के सर्किट्स के अंदर जिनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर दे आर यूज इन द ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांजिस्टर रेडियोस। हमारे सारे के सारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिनमें ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, रेडियोस वगैरह के अंदर मतलब डिवाइसेस के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं या ट्रांजिस्टर रेडियोस वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन आल्सो यूज द टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, मोटर्स, मुख्तलिफ किस्म के फ़ैन्स जो भी हमारे पास घरों में आगे पीछे यूज़ हो रहे होते हैं उनके अंदर भी ये कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको चूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर्स में यूज़ किए जाते हैं, कूलर्स में, मोटर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, एयर कंडीशनर्स एंड मैनी अदर अप्लाइंसेस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग, क्योंकि स्मूथ वर्किंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कैपेसिटर्स आर आल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कंप्यूटर्स के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विच मेक देम यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। कैपेसिटर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अहम यूज़ है, इससे हम हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अलग अलग कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर्स आर यूज इन द रेजोनेंट सर्किट्स के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डेट ट्यून द रेडियोस टू पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, रेडियोस को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ट्यून करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी स्पेसिफिक चैनल को, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले चैनल को सुनने के लिए हमें रेडियो को ट्यून करना पड़ता है और वहाँ पर भी कैपेसिटर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। सच सर्किट्स आर कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट्स, इस तरह के सर्किट्स को ट्यूनिंग सर्किट भी कहा जाता है। यहाँ से लेकर जहाँ तक ये ट्यूनिंग सर्किट का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। वन टाइप ऑफ द कैपेसिटर में नॉट सूटेबल फॉर एप्लीकेशंस, बाज़ का एक ही तरह के जो कैपेसिटर्स हैं वो हमारी एप्लीकेशंस के लिए पूरा नहीं उतर रहे होते, हमें देयरफॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स हैव बीन डेवलप्ड, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के जो कैपेसिटर्स हैं वो डेवलप कर लिए जाते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम यूज़ करके टाइम टू टाइम अपने मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है? हमने देखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स कौन कौन सी होती हैं। मेन हमने इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बात की, उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी, फिक्स कैपेसिटर्स क्या होते हैं, फिक्स कैपेसिटर्स के अंदर मज़ीद दो टाइप्स पढ़ी, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर पढ़ा। इसके बाद हमने वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर पढ़ा जिनके अंदर कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है, इसकी टाइप्स पढ़ी, मतलब किस्म के कैपेसिटर्स कौन कौन से आ रहे होते हैं। इसके अंदर हमने एक मेन सा पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसको आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमने इसके बाद यूजेस ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़े कि कैपेसिटर्स के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब चीज़ों में, मतलब अप्लाइंसेस के अंदर इसके यूज़ हो रहे होते हैं, जिनमें हमने ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांजिस्टर, रेडियोस पे फैंस वगैरह, मतलब ये चीज़ें देखी। नेक्स्ट इसके बाद हमने ये देखा कि कैपेसिटर्स का रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या यूज़ आ रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार कर लेना है। रेजोनेंट सर्किट के अंदर क्या यूज़ आ रहा होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर हम डिवाइसेस को अपनी मर्ज़ी से ट्यून कर सकते हैं, और इसके अलावा एक से ज़्यादा टाइप के हम कैपेसिटर्स आमतौर पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह देख लेना है, पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।